2022 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सभी राजनीतिक दल हरकत में आ गए हैं। भाजपा भी जिसमें पीछे नहीं है। योगी सरकार में हुए विकास कार्यों के चलते भाजपा को एक बार फिर से सत्ता में आने का पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश में SC/ST आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रामबाबू हरित इस बात को लेकर पूरी तरह आशान्वित नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब तक सूबे में लगभग 60 जनपदों के दौरे किए हैं, जहां उन्होंने सरकार की नीतियों को न केवल जन जन तक पहुंचाया है, बल्कि आयोग के चेयरमैन रहते हुए प्रदेश में SC/ST के उत्पीड़न के मामलों पर भी अंकुश लगाने में सफलता पाई है। पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की निष्पक्ष और सर्व समाज के प्रति काम करने की भावना भाजपा को वापस सरकार में लाएगी। देखिए, इसमें मैं जो प्रमुख चीज़ें ये कर रहा हूँ कि जो हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जातियों और तमाम गरीब समाज के लिए। एक तो मैं जब अधिकारियों के बाद बैठक लेता हूँ, समीक्षा बैठक करता हूँ उनकी, तो उनका देखता हूँ कि भाई उसमें काम कैसे कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, जो कहीं भी एट्रोसिटी होती है अनुसूचित समाज के व्यक्तियों के साथ, उनको पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। साथ ही साथ मैं जहाँ जिस जनपद में जाता हूँ, लगभग मैं 60 जनपद अब तक कर चुका हूँ। उन जनपदों में अनुसूचित समाज की किसी न किसी बस्ती मोहल्ले में टोली में जरूर जाता हूँ और उन सबसे सरकार की योजनाओं के बारे में बताता हूँ और उनसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि इस जो अनुसूचित जाति मतलब अत्याचार निवारण एक्ट है, SC एक्ट जो है, इसका कोई दुरुपयोग कहीं ना करे, कोई व्यक्ति इसका कोई दुरुपयोग ना करे, इसके लिए भी मैं लोगों को आह्वान करता हूँ। क्योंकि ये जो पास हुआ है एक्ट, संसद में सभी लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है। मतलब देश के 135 करोड़ का लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे सांसद, माननीय सांसदगण, उन सब ने किया, इसलिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव और महागठबंधन पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब कभी प्रदेश में सत्ता में लौटकर नहीं आ सकती। जिस प्रकार से इस पार्टी ने युवाओं का शोषण किया है, ऐसी पार्टी को प्रदेशवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वह उन पर हुक्म चलाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी पैटर्न पर बीजेपी सरकार काम कर रही है। करते थे, वोट नहीं डालते थे, लेकिन अब हमारे वोटर वो बनते जा रहे हैं, मतदाता बनते जा रहे हैं। और हमारा जो 17 का चुनाव था वो यही था कि 325 हमारी जीत के इसलिए विधायक आए थे। और जब 19 का चुनाव हुआ सांसदों का, तो इसमें तमाम जो विरोधी दल इकट्ठे हो गए कि हम मिलकर के भाजपा को रोकेंगे। लेकिन हमारी जनता बड़ी चालाक, चतुर और ज्ञानी है। उसने देखा कि अब चोर चोर मौसेर भाई सब इकट्ठे हो गए हैं, तो सबने वोट इतना अधिक कर दिया कि 50% ऊपर ही वोट दे दिया। तो उसके बाद ये सबने टाइटा फिस हो गए। डॉक्टर साहब, इस समय अखिलेश यादव जी सब जगह आप लोग उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, वो आरोप लगाते हैं कि ये सब मेरा करा हुआ, ये तो केवल बीजेपी अपने बाबा लूटने के लिए कर रही है सब कुछ, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा होता है, वो क्या कह रहे हैं तो उनसे पूछिए आप। लेकिन सरकार जो होगी, सरकार के समय जिस चीज़ का लोकार्पण होगा वो लोकार्पण होगा, जिसका उद्घाटन होगा उद्घाटन करेगी। ये सरकार का काम होता है। अब सरकार के समय जो चीज़ सरकार कर रही है, हम आगे की कर रहे हैं, उनका उद्घाटन कर रहे हैं, तो वो तो सरकार का एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के अंदर ये सब संविधान, तो ये मिथ्या आरोप है सब। अब वो आरोप तो देखो, ऐसा उन पर कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने तो एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है अखिलेश जी ने। तो अखिलेश जी चिल्लाते फिर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी की सरकार कभी नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैं आपसे वैज्ञानिक रूप में तर्क के बात करना चाहता हूँ कि 25% की आबादी यहाँ पे अनुसूचित समाज की है। और अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पे अनुसूचित समाज के जितने लोग सरकारी नौकरियों में थे उनको डिमोशन किया था। तमाम लोग टर्मिनेट किए थे, तमाम लोगों ने आत्महत्याएं कर ली थी, तमाम लोगों ने नौकरियां छोड़ी थी। तो वो दर्द जो है लोगों के परिवार में अनुसूचित समाज के, ये अनुसूचित समाज के लोग कभी वोट नहीं देंगे इनको। डॉक्टर हरित ने दावे के साथ कहा कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 300 से अधिक सीट कर सरकार में आएगी और कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि न केवल मुस्लिम बल्कि सर्व समाज का वोट पहले भी पार्टी को मिला है और इस बार भी मिलेगा। इसके अलावा जाटा समाज भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। ये सभी लोग भली भांति समझ गए हैं कि केवल इस सरकार में ही विकास संभव है और समस्याओं का निराकरण भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक समाज उत्थान के लिए ही कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार अपना मुकाम हासिल कर रही है, जबकि विपक्ष के पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध करना, अच्छे काम का भी विरोध करना, यह केवल विपक्ष का काम रह गया है।
मगर जनता इस बार ऐसे दलों को सबक सिखाएगी।